डियर स्टूडेंट, आशा करता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे और ऑनलाइन स्टडी का एंजॉय कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियो लेक्चर में हमने आप लोगों से डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल और डेराइव्ड क्या होती हैं, किसी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, किसी फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट्स का आपस में कैसे रिलेट करते हैं हम, और इसके अलावा हमने बताया था कि मेजरमेंट प्रोसेस में मास, लेंथ और टाइम का डिटेल स्टडी किया था, हाउ वन कैन मेजर मास, लेंथ एंड टाइम। नाउ टुडे वी वांट टू डिस्कस विथ यू a topic which is dimensional analysis. As the word dimension means, it has got certain length, breadth, height and some certain other physical quantities. डायमेंशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको एक छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कमरे की फर्श का एरिया क्या है और कमरे का वॉल्यूम क्या है, तो आपको एरिया के इंफॉर्मेशन के लिए, एरिया की जानकारी के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। अगर रेक्टेंगुलर शेप का है तो लेंथ ब्रेड्थ चाहिए, अगर स्क्वायर शेप का है तो साइड की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि एरिया के कैलकुलेशन में हमें एटलीस्ट लेंथ 2 बार लेना पड़ेगा, चाहे लेंथ के रूप में चाहे ब्रेड्थ के रूप में। ये दोनों को हम लेंथ के ही कैटेगरी में रखते हैं। अगर वॉल्यूम की बात करें तो इन ऑर्डर टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द रूम वी मस्ट रिक्वायर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, एंड ऑल दीज 3 लेंथ। क्यों मैं कह रहा हूं लेंथ? क्योंकि ब्रेड्थ और हाइट भी ये सॉर्ट ऑफ लेंथ ही होती हैं। इनको मल्टीप्लाई करके हम आपस में वॉल्यूम ऑफ द रूम निकाल लेते हैं। तो यहां पर वॉल्यूम में लेंथ की 3 पावर्स आ जाएगी और एरिया में लेंथ की 2 पावर्स आ जाएगी। तो यहां पर डायमेंशंस की बात करें तो एरिया की डायमेंशन लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 है और वॉल्यूम की डायमेंशन लेंथ के रिस्पेक्ट में 3 है, और अदर फंडामेंटल क्वांटिटी की कोई डायमेंशन नहीं है इन ऑर्डर टू मेजर द एरिया एंड वॉल्यूम। सिमिलरली हम अदर फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो उनका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से क्या रिलेशन है, उनकी क्या पावर्स उसको मेजर करने में आती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। डेराइव्ड यूनिट्स में फंडामेंटल यूनिट्स जो रखी जा रहे हैं उनकी क्या पावर्स आ रही हैं, इनकी इंफॉर्मेशन हमें डायमेंशंस में मिलती है। तो डायमेंशंस को अगर हम डिफाइन करें तो डायमेंशंस आर एक्चुअली द पावर्स which are to be raised on a fundamental units in order to measure, in order to express the derived units of that physical quantity। फिर से एक बार सुने कि जो डायमेंशंस होती हैं ये एक्चुअली पावर्स होती हैं किसी भी फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर लगाई गई, जो कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि डेराइव्ड हैं उनकी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल यूनिट्स की जो जो पावर्स लगी होती हैं किसी डेराइव्ड यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, दैट पावर्स ऑफ रिस्पेक्टिव फंडामेंटल यूनिट्स आर टर्म्ड एज डायमेंशंस ऑफ दैट फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, अब यहां पर हमें 2-3 चीजें जानना बहुत आवश्यक है। एक तो डायमेंशन का डेफिनेशन क्या है, दूसरा हमें जानना जरूरी है कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। इन सबको हम कंपैक्ट फॉर्म में कैसे लिख देते हैं किसी भी डेराइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो डायमेंशनल फार्मूला होता है एक्चुअली उसे हम इस रूप में डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा एक्सप्रेशन, इट इज एन एक्सप्रेशन इन विच इट कैन बी डिफाइंड एज, डायमेंशनल फार्मूला कैन बी डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन in which a fundamental unit with what powers enters in the derived units of that physical quantity। यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें
डेराइव्ड यूनिट्स को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी आ रही हैं और कितनी पावर्स के साथ आ रही हैं, इसको रिप्रेजेंट करती हैं, इसको व्यक्त करती हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। यहां पर हमने बोर्ड पे लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके आप इनके डेफिनेशंस को एग्जैक्टली लिख लेंगे क्योंकि ये पूछी जाती हैं। अब बात आती है डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होते हैं। डायमेंशनल इक्वेशंस आर एक्चुअली द expression in which any physical quantity which we call derived physical quantity will be equated by its dimensional formula। जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम उसके डायमेंशनल फार्मूला के साथ इक्वेट करके लिख देते हैं, इक्वल करके लिख देते हैं, तो दैट इज नोन एज डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, इन तीनों बातों को हम थोड़ा सा संक्षिप्त में समझा रहे हैं। जैसे हमने बताया आपको कि एरिया को लेंथ इंटू ब्रेड्थ के रूप में लिख सकते हैं, L इंटू बी। मान लीजिए रेक्टेंगुलर शेप का है तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सॉर्ट ऑफ लेंथ ही हैं। फंडामेंटल जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था, हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। सारी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को हम इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपको पता है कि एंगल और सॉलिड एंगल सप्लीमेंट्री है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक्सेट्रा, आज क्या है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो यहां पर एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें लेंथ को किससे लिखना है, कैपिटल L से, और दूसरी भी सॉर्ट ऑफ लेंथ है, इसको भी L से लिखा, तो ये हो गया L²। ध्यान रहे ये लेंथ की डायमेंशन एरिया में क्या है, 2 है, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला जब लिखेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला में हम क्या लिख देंगे, L⁻² विद ए बिग ब्रैकेट, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा किसका, ए का। तो अब ए फिजिकल क्वांटिटी है एरिया और इधर इसका लिखा है डायमेंशनल फार्मूला। इसका मतलब ये हुआ ए इज इक्वल टू जो लिखा गया है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन, यानी ये विमीय समीकरण है। और ये डायमेंशनल फार्मूला केवल L² अगर लिखा है तो एरिया का डायमेंशनल फार्मूला है। डायमेंशंस इसमें बात करें तो क्या है, लेंथ की डायमेंशन 2 लिखा जाएगा, तो हम एक्चुअली डायमेंशंस को हम फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो पावर्स रेज करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डेराइव्ड यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, दैट पावर्स आर टर्म्ड एज डायमेंशंस। तो आप लोग क्या डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। इनको वीडियो पास करके आप तीनों बातें इसको नोट कर लीजिएगा। हाउ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिफरेंट डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी कैलकुलेटेड। फॉर दैट, एज यू नो, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज like mass, length, time, temperature, electric current, luminescence are fundamental physical quantities are represented by a short letter either taken from their words from the fundamental physical quantity or their units, like mass is represented by capital M and length by capital L, time is denoted by capital T, and temperature is denoted by Kelvin ka K or theta. Both are allowed here. Either you write temperature, express temperature in Kelvin, K or theta. Electric current is written by capital A because it is taken from ampere. Luminous intensity, which is candela, written by CD, and amount of substance, that is mole, is written by MOL. Why we write here MOL? It is because there is no confusion between mass and अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो मोल स्पेशली MOL लिखा जाता है, यहाँ पर कैपिटल M लिखा जाता है। तो ये जो 7 हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको हम संक्षिप्त नोटेशन में डायमेंशनल फार्मूला लिखते समय इन लेटर्स से लिखते हैं। ओके, लेट अस कैलकुलेट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज और यू कैन से डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट वन इज द एरिया। ओके, area A is equal to
length into breadth, and if you write in that in terms of L, it is L into L, that is equal to L square. So the dimensional formula of area is L raised to the power 2. What is the dimension here? Dimension of length is 2 because it is power of length. So, and other dimensions of other fundamental quantities are here 0 because they do not involve in the measurement of area. Only length is involved in the measurement of area. Okay. Now let us write the dimensional formula of volume. Okay. Volume is written as length into breadth into height. V is equal to length, breadth and height. All these three are a sort of length. So we can write this as L into L into L, that is L raised to the power 3. Okay. So here length has dimension 3. Now we will write density. Density is written as mass per unit volume, that is equal to mass written by capital M, volume is written by L cube. So it can be written as ml raised to the power 3. That is the dimensional formula. ml raised to the power minus 3 is the dimensional formula of what? Density. Now let us write the dimensional formula of speed or velocity. Speed और वेलोसिटी दोनों के डायमेंशनल फार्मूला सेम होंगे. स्पीड को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस का क्या होगा? एल होगा. टाइम का क्या होगा? टी होगा. इट इज एल टी माइनस 1. सो हियर टाइम एंड लेंथ, two fundamental quantities are involved in order to express the speed. Similarly, the speed, here is the speed. Now we will write velocity. Velocity is nothing but displacement upon time. Displacement, it is very similar to that one, L upon T, that is LT minus 1. तो अगर हम वेलोसिटी का लिखें या स्पीड का लिखें, वी विल गेट द सेम रिजल्ट. ओके. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन. दैट इज a is equal to delta v upon delta t, means change in velocity upon time interval. That is, change in velocity has got dimensional formula LT minus 1 and time is t, that is LT minus 2. So one can write the dimensional formula of what? Force. Dimensional formula of force. As you know from Newton's second law, F is equal to ma. That is, the dimensional formula of mass is m. And dimensional formula of A, that is LT minus 2. So we have dimensional formula of force MLT minus 2. ओके. तो आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसका अदर फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेट करने वाला फार्मूला पता होना चाहिए. अदरवाइज यू कांट कैलकुलेट द डायमेंशनल फार्मूला. और धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा. नाउ लेट अस राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क. ओके, वर्क. एज यू नो, वर्क W is written as force into displacement. force into displacement. तो यहां पर फोर्स की डायमेंशन क्या है? mLT minus 2. डिस्प्लेसमेंट की क्या है? L है. So we have got mL square T minus 2, the dimensional formula of work. Now let us write the dimensional formula of what? Energy. Energy. As you know, mechanical energy will be of two types. First one is the potential energy. Second one is the kinetic energy.
लेट अस राइट द पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला दैट इज U इज इक्वल टू mgh। ध्यान रहे आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी की जो कि हैविंग सर्टेन मास है उसको जब हम अर्थ से रेज करते हैं तो ग्रेविटेशन के अपोजिशन में वर्क होता है और वर्क वही mgh के इक्वल होता है, तो इसको हम U इज इक्वल टू mgh लिखेंगे। इसका भी डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, m का m होगा, g का चूंकि ये एक्सीलरेशन है, क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है लेकिन है तो एक्सीलरेशन, सो इट हैज गॉट डायमेंशनल फार्मूला LT-2 and h has got the dimensional formula L, so we have m L square T-2 the dimensional formula of potential energy. Similarly kinetic energy which is written as half mv square, as you know the velocity has got the dimensional formula LT-1, we have calculated it, 1/2 dimensional constant है, dimensionless constant है और यहाँ पर m का m होगा LT-1 का whole square, so we will write it as m L square T-2। तो अभी तक हमने आपको जितनी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशनल फार्मूला बताने की कोशिश की है या आगे और कुछ कर रहे हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं, मैकेनिक्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, मैकेनिक्स के अंतर्गत। मैकेनिक्स में बेसिकली 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मास, लेंथ और टाइम, ये तीनों इन्वॉल्व होती हैं और तमाम ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं मैकेनिक्स के अलावा जहां पर 7 आउट ऑफ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में से कोई भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, लेकिन मैकेनिक्स में मोस्टली MLT की ही बात होती है। तो हम देखते हैं आगे। आप जैसे टार्क की बात करें, ओके, या चलिए लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को आप जानते हैं P से लिखते हैं, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, सो इट इज रिटन एज P इज इक्वल टू m इंटू b, मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज m, and velocity has got the dimensional formula LT-1, that is m LT-1। ध्यान रहे फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको फार्मूला ध्यान है तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जिसका फिजिकल क्वांटिटी जानते हैं उस टर्म में एक्सप्रेस कर लीजिए। व्हाट इज टॉर्क। टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ व्हाट, एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है mLT-2 होता है और डिस्टेंस का L, वी विल गेट द सेम रिजल्ट mL²T-2। और एक बात आप अभी देख रहे होंगे, इफ यू कंपेयर द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क एंड एनर्जी एंड टॉर्क, all these 3 physical quantities have got the same dimensional formula। तो ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि सेम डायमेंशनल फार्मूला कई फिजिकल क्वांटिटीज के हो सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग कैपिटल G से लिखते हैं। ये क्या होता है, दो बॉडी अगर अलग अलग डिस्टेंस पर है, सॉरी r डिस्टेंस पर है, हैविंग मास m1 m2, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फार्मूला वी हैव F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। ये होगा तो यहां से G इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू r² बटे m1 इंटू m2, और जब ये होगा तो mLT-2 इंटू L² अपॉन m²। ओके, so we have m-1 L² and L cube and t raised to the power -2. So this is the dimensional formula of universal gravitation constant, which comes out to be m-1 L power 3 and t-2. So the dimensional formula of gravitational constant is that much. Similarly, we can have dimensional formula of लीनियर मोमेंटम का हो गया। अब हम बात करते हैं इम्पल्स की। इम्पल्स, एज यू नो, इम्पल्स
I can be written as equal to F into delta T. Okay, so F has got dimensional formula MLT minus 2 and T has got dimensional formula T. So we have MLT minus 1. Very similar to the linear momentum, P is equal to mv. So impulse I and linear momentum P both have got the same dimensional formula. Now I will explain you some other physical quantities, dimensional formula of that one. Just pressure. Okay, pressure. As you know, pressure is defined as for normal force or thrust acting per unit surface area. So we can write the dimensional formula of force MLT minus 2 upon area has got dimensional formula L square, that is equal to ML minus 1 T minus 2. Okay, this is the dimensional formula of pressure. Now let us write the dimensional formula of power. Power P is equal to, power is equal to वर्क अपॉन टाइम. इसको भी P से लिखते हैं, इसको भी P से लिखते हैं, लेकिन रेफरेंस अलग अलग होता है. एंड वर्क हैज गॉट डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन टाइम t, that is equal to ml square t minus 3. Okay, so these are the physical quantities which are very common. Now let us write the some other physical quantities. Strain. As you know, strain is nothing but change in length upon original length, that is delta L upon L. ओके, जैसे मान लीजिए कोई एक तार है, तार को खींच करके हम उसमें एक्सटेंशन लाएं, उसको एलांगेट करें, फैला दें, तो लंबाई में बढ़ जाएगा. तो जो ओरिजिनल लेंथ थी वो यल है, और उसमें जो प्रसार हुआ यानी एक्सटेंशन हुआ, जो चेंज इन लेंथ हुई, डेल्टा एल है. तो सो देयर इज ए स्ट्रेन, दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल. एंड इफ वी राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट वन, it has got L upon L, that is L0. So strain is a dimensionless physical quantity. It has got no dimension. Now let us talk about the stress. Stress can be written as equal to force upon cross-sectional area. ओके, जैसे मान लीजिए ये कोई वायर है और वायर पर कोई वेट लटकाए हैं, तो क्या होगा, इसके नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसके कारण एक इंटरनल रिएक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ. तो वो इंटरनल रिएक्शन फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर. सो दिस कैन बी रिटन एज फोर्स की डायमेंशन MLT माइनस 2 अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया की L स्क्वायर. सो वी हैव ML माइनस 1 T माइनस 2. इफ यू कंपेयर दिस विद द प्रेशर, you will find the same dimensional formula of pressure and stress, but the physical quantities are different. Now law of elasticity. Coefficient of elasticity. Okay, यानी E can be written as equal to stress upon strain. Stress upon strain. स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला ML माइनस 1 T माइनस 2 अपॉन स्ट्रेन का M0 L0 T0. सो वी हैव ML माइनस 1 T माइनस 2 द डायमेंशनल फार्मूला. सिमिलरली वी कैन हैव डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ
विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जैसे मान लीजिए कोई एक लिक्विड है, डिफरेंट लेयर्स में कंसिस्ट है, ओके। एक लेयर यहाँ है, एक लेयर इसके नीचे है, दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डेल्टा जेड है। अपर लेयर हैज गॉट वेलोसिटी v प्लस डेल्टा vx एंड लोअर लेवल हैज गॉट वेलोसिटी vx, और डेल्टा जेड दोनों के बीच का गैप है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो न्यूटन ने ये कहा कि फोर्स एक्टिंग इंटरनल फोर्स which opposes the motion of two layers is nothing but eta a delta v upon delta x or z. This is the velocity gradient, any change in velocity with respect to normal perpendicular distance between two layers. तो यहाँ पर eta can be written as equal to f upon a delta v upon delta z, or you can say that f into delta z upon a into delta vx, rather here vx, okay. So we have got here the dimensional formula, we write it is ml t minus 2, that is the dimension of force, that is L dimension of delta z, it is sort of distance, L square, and dimensional formula of velocity, that is L t minus 1. So if we calculate, solve it, m, only m here, L square cancel out, L minus 1, and here t minus 2 and minus 1 ऊपर जाएगा तो t minus 1 बचेगा. So we have eta, इसको क्या बोलते हैं, eta, coefficient of viscosity, okay. So eta has got the dimensional formula m L minus 1 t minus 1. This is the unique physical quantity which has got unique dimensional formula. अदर क्वांटिटी कोई ऐसी नहीं है जिसका डायमेंशनल फार्मूला ये होगा. नाउ अब आगे हम बात करते हैं लिक्विड. अभी तक हम बात कर रहे थे इलास्टिक प्रॉपर्टी में गए, इलास्टिक प्रॉपर्टी से हम फ्लूइड मैकेनिक्स में गए तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मिला. अब हम बात करते हैं लिक्विड एट रेस्ट की, तो क्वांटिटी निकल के आएगी सरफेस टेंशन. क्या आएगी, सरफेस टेंशन. लेट मी एक्सप्लेन यू. जैसे मान लीजिए कोई एक लिक्विड का लेयर है, इसमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करें तो इसके नॉर्मल जो है फोर्स लगेगा इस लाइन के दोनों तरफ. अब ये इसके, क्योंकि लिक्विड की जो बेस मूल ओरिजिनल टेंडेंसी होती है टू सरफेस ऑफ द लिक्विड इज टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया एंड बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन. तो ये प्रॉपर्टी तो सरफेस टेंशन है, लेकिन अगर हम इसको कैलकुलेट करें मैथमेटिकली तो इट इज अ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग along the tangent of the surface normal to the line and per unit length. अब इमेजिनरी लाइन कोई भी ड्रा करें, लेट मी एक्सप्लेन यू द सरफेस टेंशन. एक किसी भी सरफेस पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करें तो उसके दोनों तरफ फोर्स लगेंगे, और इसकी अगर मान लें कि कल इमेजिनरी लाइन की लेंथ अगर L लें तो जो फोर्स लगेगा तो सरफेस टेंशन इज रिटन एज पर यूनिट लेंथ, जो along the surface of liquid जो फोर्स लग रहा है नॉर्मल डायरेक्शन में, that is surface tension. So we have the dimension of force mlt minus 2 and the dimension of L, that is L. Here m L0 t minus 2 भी लिख सकते हैं या केवल mt minus 2 लिख सकते हैं. It is your choice. Now let us write the dimensional formula of रोटेशन फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन रोटेशनल मोशन. तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए एंगल है, एंगल को थीटा से लिखते हैं इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. क्या है, आर्क अपॉन रेडियस. तो आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, तो इट इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी. इसके अलावा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ओके. अब एंगुलर वेलोसिटी में अगर हम बात करें तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी. अब डेल्टा थीटा एंगल वाली डायमेंशन होगी तो 1 अपॉन टी, दैट इज t माइनस 1. सो एंगुलर एसिलरेशन, एंगुलर एसिलरेशन, एसिलरेशन ये क्या होगा एंगुलर एसिलरेशन.
अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा की डायमेंशन क्या है, t-1 है, अपॉन टी दैट इज t-2। ध्यान रहे ये सारे क्वांटिटीज इन्वॉल्व होंगे जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को हम जे से लिखते हैं, ये आई ओमेगा भी लिखा जाता है, या इसको कह सकते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज p इंटू आर, दैट इज m l t-1 इंटू l दैट इज m l स्क्वायर t-2। ध्यान रहे m l स्क्वायर t-1 ये होता है। यहां से अभी चूंकि आई आपको पता नहीं है इसलिए आई की जब तक नहीं जानेंगे ये नहीं निकाल सकते। अब आगे हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस जिसको रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। तो अब इसमें आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर में इसकी डायमेंशन क्या है, मास की एम है, आर स्क्वायर की एल स्क्वायर हो जाएगी, दैट इज एम एल स्क्वायर। ओके, तो ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज, फ्रीक्वेंसी है, प्लैंक कांस्टेंट है, जस्ट टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी। एज यू नो फ्रीक्वेंसी न्यू कैन बी रिटन एज 1 अपॉन टाइम, 1 अपॉन टाइम, न्यू को फ्रीक्वेंसी से कहते हैं। इट हैज गॉट द डायमेंशनल फार्मूला t-1। ऐसे प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, बहुत सारे कांस्टेंट है लेकिन हम बात कर रहे हैं प्लैंक्स कांस्टेंट की। और प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स ने क्या बताया, एनर्जी जो आ रही है सोलर सिस्टम से, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स और बंडल्स दैट वी कॉल, वन बंडल इज कॉल्ड फोटॉन, क्वांटा इसको हम फोटॉन बोलते हैं। ईच फोटॉन हैज गॉट एनर्जी E इज इक्वल टू h न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी है ये लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम सोलर सिस्टम, and h is a Planck constant, so we can write h is equal to E upon nu, and E is energy, so it has dimension ml square t-2, so nu has got t-1, so we have ml square t-1। एक चीज कंपेयर करें अगर आप, तो यह जो h एंड j का जो डायमेंशनल फार्मूला है बिल्कुल सेम होता है। तो डायमेंशनल फार्मूला आपको ऐसे तमाम मिलेगा फिजिकल क्वांटिटीज का कि वो फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंट है, डिफरेंट उनके सिग्निफिकेंस हैं, बट हैविंग सेम डायमेंशन। टॉक अबाउट सम फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर इन्वॉल्व इन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट आर लाइक latent heat, as you know, Q amount of heat if it is given to any substance is equal to m into L. This is the amount of heat required to change the state of any material of having mass m. L is the latent heat, so L can be written as equal to Q upon m. Here Q is heat energy, so this has dimension ml square t-2, and m has dimension m, so this has dimension m0, rather here m0 l square t-2. Okay, similarly we have specific heat, that is C. As you know, Q is equal to m into C into delta T, and this C can be written as equal to Q upon m into delta T. Q is heat energy, amount of heat given to the substance of mass m. Delta T is the increase in temperature because of this heat, and C is the specific heat, which is the characteristic property of the material itself. So if we write the dimensional formula, ml square t-2, and m has got m, and theta has got dimensional formula k, so we have equal to C is equal to m0 l square t-2 a-1। आप यहाँ लिख सकते हैं थीटा -1 एज वेल।
or you can write L square t minus 2 theta minus 1. In the similar way, you can write the temperature gradient. Temperature gradient Tg can be written as equal to delta theta upon delta x. So it has dimension k upon L, that is L minus 1 k or L minus 1 theta. Okay. Now let us discuss about the most important physical quantity, or you can say constant or coefficient, that is called coefficient of thermal conductivity. Coefficient of thermal conductivity. Thermal conductivity, which is written as Q amount of heat given to any material is defined as Q is equal to Ka delta theta upon delta x into T. मान लीजिए कोई ब्लॉक है, इस इंड का टेम्परेचर थीटा 1, इसका थीटा 2, तो जो हीट इसको दी जाएगी Q, है ना, तो उसके कारण अगर ये डेल्टा x डिस्टेंस पर है तो थीटा 1 थीटा 2 ये डेफिनेटली ये ज्यादा होगा, ये कम होगा. तो ये एरिया कितना है क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है, और टाइम के अनुसार अमाउंट ऑफ हीट जो इससे पास होगी. ओके, सो K कैन बी रिटन एज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा x अपॉन A डेल्टा थीटा इंटू T. सो हियर Q हैज डायमेंशनल फार्मूला m L स्क्वायर T माइनस 2 and L delta x has dimensional formula L. A has L square. Delta theta has dimensional formula K. Because it is temperature difference, temperature is written denoted by K, and T has dimensional formula time T. So if we write this as, we found that m L raised to the power L square cancel out, L raised to the power 1, T raised to the power minus 3, and K raised to the power minus 1. So this is the dimensional formula of coefficient of thermal conductivity, and it can be asked in many competitive exams. Most important physical quantity which is very oftenly asked in the examination. Similarly, we can write gas constant, or you can say universal gas constant R. As you know from van der Waals equation, Pv is equal to RT for 1 mole of gas, otherwise it is nRT. So R can be written as equal to P into V upon T. As you know, pressure has got the dimensional formula ml minus 1 T minus 2, has got L cube, and temperature is T is absolute temperature written by K. So we have m L square T minus 2 K minus 1. This is the dimensional formula of universal gas constant R. So these are the some important physical quantities whose dimensional formula calculation we have explained you. Similarly, you can also calculate the dimensional formula of other physical quantities. वो जो 4 टाइप्स के वेरिएबल्स हो सकते हैं या क्वांटिटीज होती हैं, उनका डिस्कशन हम अब आगे करेंगे. टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज. Okay. Now let us discuss about the types of quantities. There are 4 types of quantity. तो dimensionless constant और dimensionless variable. Dimensional constant, dimensional variable. तो सबसे पहले हम लिखते हैं dimensional variables. Okay. Dimensional constant. Third, dimensionless variables. And fourth, dimensionless
लेस कांस्टेंट। हम लास्ट से शुरू करते हैं। डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या होगा? तमाम ऐसे जो नंबर्स हैं, नंबर्स ई, पाई, ये सभी किस में आएंगे? ये तो क्वांटिटीज हैं, बट नाइदर दे हैव डायमेंशन नॉर अ वेरिएबल। ये कांस्टेंट इनकी फिक्स वैल्यू है। नंबर 1 2 3 4 5 जो भी लिखें, 1 2 3 4 5, ई की वैल्यू फिक्स होगी, पाई की वैल्यू फिक्स होगी। ऐसे ही इन डायमेंशन लेस वेरिएबल देयर आर क्वांटिटीज which have got no dimension or which doesn't have any dimension, but their values can change. सर जैसे मान लीजिए एंगल है, एंगल कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये वेरी करता है, और डायमेंशन लेस भी है। इसके अलावा जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी है, या रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव परमिटिविटी है, एप्सिलॉन आर है। तो तमाम ऐसे रिलेटिव टर्म जहां भी आ जाएगा, रेशियो ऑफ सेम नेचर क्वांटिटी का होता है, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगी? निश्चित रूप से डायमेंशन लेस वेरिएबल्स के अंतर्गत आएंगे। ये वेरी तो करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के ये डायमेंशन लेस। कांस्टेंट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। जैसे मान लीजिए कैपिटल जी है, एच है, सिग्मा है, कांस्टेंट इनकी वैल्यू होती है, और भी तमाम एक्सेट्रा। तो ये सभी इंडिविजुअली डायमेंशन रखते हैं, बट हैविंग कांस्टेंट वैल्यू। डायमेंशनल वेरिएबल्स में ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, वे सभी एरिया, एक्सीलरेशन, स्पीड, फोर्स, टॉर्क, वर्क एक्सेट्रा, कुछ को छोड़ करके, जैसे भी हमने चर्चा किया डायमेंशन लेस कांस्टेंट और डायमेंशनल लेस वेरिएबल्स, इनको छोड़ करके सभी फिजिकल क्वांटिटीज में डायमेंशनल वैल्यूज होते हैं, डायमेंशंस होती हैं, और उनकी वैल्यू बदलती है, इसलिए हम इनको डायमेंशन लेस वेरिएबल कहते हैं। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या लर्न किया कि वी हैव लर्न सो फार व्हाट आर द डायमेंशंस, how we can express different physical dimension of different physical quantities, what are the dimensional formula, what is a dimensional equation, and we have calculated the different dimensional formula of different physical quantities, and अगले वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एंड हाउ विद द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी लर्न द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तब तक के लिए इसको खूब प्रैक्टिस करिए, क्योंकि तमाम इसमें ऐसे फार्मूले हैं जो भी आप लोग नहीं पढ़े हैं, आगे फर्दर पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान आ जाएगा। क्योंकि डायमेंशन से आपको हमेशा बोर्ड में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर एग्जाम में आप मान के चलिए कि 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा, सर्टेन रहिए। तो इसलिए कभी भी इस अवसर को मत जाया करिए। Okay, that's all. Bye.